जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त, चूंकि उनके पास, जिस तरह मैंने अर्ज किया, उनके पास वॉर की एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं थी, और उनको नजर आ गया है, उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने बता दिया है कि इस वॉर में हम टोटली ड्रेन आउट हो जाएंगे, दिस विल बी वर्स देन ऑल प्रीवियस अमेरिकन वॉर्स। सो अमेरिका वांट्स टू वॉक आउट ऑफ द वॉर विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब ये आपने जिस तरह ये फरमाया कि इतना लंबा 16 घंटे का सफर करके डेलीगेशन आया, उस डेलीगेशन में कौन कौन था? अमेरिका का इंटरेस्ट और अमेरिकन प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वैंस, जिनका इंटरेस्ट था कि किसी भी तरह इसको रैप अप किया जाए। बाकी दो लोग कौन हैं? सभी लोग जानते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। जो स्टीव विटकॉफ हैं और दूसरे जैरेड कुशनर हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को या अमेरिकन लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इजराइल की लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं और इजराइल के इंटरेस्ट को मॉनिटर करने अच्छा, के लिए। इन दोनों शख्सियात के चेहरे पे एक स्माइल भी थी, मुस्कुराहट भी थी। हालांकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और आगाज़ भी जेडी वैंस ने इसी बात से किया कि बुरी खबर है कि मुज़ाकरात नहीं हो सके या हतमी नतीजे पे हम नहीं पहुंच सके। तो ये भी तो एक मैसेज है कि वो खुश हो गए या जिस मकसद के लिए वो आए थे उन्होंने कर लिया। जी बिल्कुल, देखें, उनका मकसद ये था कि जहां पे जेडी वैंस प्रॉस्पर करने की कोशिश करें, प्रोग्रेस करने की कोशिश करें, उनकी लगामें तेजी से खींच ली जाएं, और यही किया गया। अनफॉर्चुनेटली ये इस स्टेज के ऊपर इजराइल का इंटरेस्ट नहीं है कि ईरान को लीवे दिया जाए और ईरान को कोई अमन का मौका दिया जाए। और जो देखें, जो दो मेजर पॉइंट्स जिन पे मैं समझता हूं कि दोनों मुज़ाकराती टीमों का इख्तलाफ है, सिर्फ दो पॉइंट्स। नंबर एक, बाकी तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का तो ऑलरेडी सेटल हो चुका है। वो पिछले साल भी अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद ही फतवा दे चुके थे कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो अब न्यूक्लियर प्रोग्राम का इशू नहीं है, अब इशू है मिसाइल्स का। अब अमेरिका कहता है कि आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कीजिए। क्यों? इसलिए कि आखिरी दिनों में, जंग के आखिरी दिनों में, जो डीगो गार्शिया के ऊपर एक मिसाइल गया, जिसमें से 3 मिसाइल मारे, 2 इंटरसेप्ट, एक लैंड कर गया, उसने ये साबित कर दिया कि डोंट टेक ईरान मिसाइल प्रोग्राम सो इजी। अगर वो वहां तक पहुंच सकता है तो पूरे यूरोप तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये सारे वो थ्रेट्स थे, इंटरसेप्टर्स की कमी थी, और हाइफा हो, डिमोना हो, यरूशलेम हो, या फिर हम देख रहे हैं कि दीगर इलाके हों, वहाँ पे जिस तरह से ताक के निशाने लगाए हैं आयरन डोम को, थाट को चीरता हुआ ये जो मिसाइल सिस्टम है, उसने साबित किया कि एक मजबूत दिफा के तौर पे ईरान ने खुद को काफ़ी अर्से तक तैयार किया है। साजिद हबीब साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से अभी बात भी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल किया गया कि अगले कुछ दिनों में चाइना भी डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ईरान को, और ऑलरेडी जो कुछ उनके पास है, जो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल भी अपना हुरमस पे करके दिखा दिया कि जितनी मर्जी सुपर पावर हो अमेरिका या उसके साथ इजराइल का साथ भी हो, उनका एक एक करके तमाम जो वल्नरेबल पोजीशन थी उनके वेपन्स की, वो एक्सपोज हो गई है। F-35 को उन्होंने गिरा दिया, इंटरसेप्ट भी कर लिया, F-16 को गिराया गया, C-130 तैयारे आए, इसके बाद B-2 बॉम्बर आए, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो अब ऐसा क्या कर लेगा अमेरिका कि वो ईरान को घुटनों पर ले आए, जो उनकी ख्वाहिश है? अब देखें, कल ट्रंप जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, ट्रंप ने कहा था कि मैं मिलिटरीली मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की मैंने हुक्म दे दिया, या वी आर गोइंग टू ओपन इट मिलिटरीली। तो भाई पहले भी आपके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आए थे, वो वापस क्यों चले गए? एक जख्मी होके गया, दूसरे के ऊपर लोगों ने खुद आग लगा दी। दैट्स ए कंफर्म्ड, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो बल्कि मैं तो कहूँगा कि जिस नेवी ने पूरी दुनिया में सबसे पहले ट्रंप को ना की थी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बनाने की, वो तो यूएस नेवी थी। जहाँ तक ट्रंप की बात है, जैसे सना साहब ने कहा, उसकी जबान का तो एतबार नहीं कर सकते। वो एक ही मेले रात में वो एक ही निशिस्त में भी 2 बातें कर जाते हैं, बल्कि कई बातें कर जाते हैं। बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले, वो रात को 1:30 बजे कह सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले बगैर भी हम इसको पीस टॉक्स पे आ सकते हैं, और उसके घंटे बाद वो कह सकता है कि मैं सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर दूंगा। आई थिंक इसके साथ इकोनॉमिस्ट बड़ा अच्छा तबसरा कर सकते हैं कि इस दौरान में किसी ने कमी मेरे जैसों ने नोट किया कि इनकी इन स्टेटमेंट से स्टॉक्स अप एंड डाउन जैसे गए, वहां विटकॉफ जैसों ने दे हैव मेड बिलियंस एंड बिलियंस उसको एक्सप्लॉइट करके। एक बयान पे जो उतार चढ़ाव आता रहा वो पूरी दुनिया ने देखा। जी, दैट वाज पार्ट ऑफ द गेम।
और बाकी अगर कल फिर ट्रंप ने कहा है कि हमने वॉर जीत ली है, तो भाई जीत लिया तो देन गेट आउट ऑफ इट, फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं? मैं फिर कहूंगा, जो मैं एक सिस्टम में क्रैक्स की बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि उनका जो एक अमेरिका का सिस्टम रहा है कि आप पावर से और कोर्शन से आप रिजीम चेंज कर सकते हो, आप कौमों को लड़ा सकते हो, जैसे अभी शना साहबा ने भी कहा कि मिडल ईस्ट में सारी कौमों को लड़ाने की कोशिश की गई, जी। इसमें क्रैक्स आ रहे हैं along with पॉपुलैरिटी या उसकी जो जॉइनिस्ट लॉबी है अमेरिका में, बिकॉज अमेरिका में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट में इसके बारे में, इट विल टेक टाइम, अच्छा अच्छा, खत्म नहीं होगी। मिडिल ईस्ट की थोड़ी सी अगर साजिद साहब मैं बात कर रहा था, वो ये कर रहा था मिडिल जी। ईस्ट की अगर थोड़ी सी बात की जाए, मिडिल ईस्ट क्या चाह रहा है? सऊदी अरब तो हमने देखा कि वो तो पाकिस्तान के साथ शराकत में भी है, डिफेंस पैक्ट में भी है, और बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा भी किया, और भी दीगर ममालिक ने किया, लेकिन जो सहूलतकारी कर रहे हैं ममालिक, उन्हें क्या अमेरिका की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि वो अपने अड्डों का दिफा नहीं कर पाए? तो इन ममालिक का किस तरह से किया जाएगा? और जो लेबनान के अंदर जारियत हो रही है, जो गाज़ा के अंदर हो रहा है, जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई, इसके बावजूद अगर उनकी सहूलतकारी यूं ही मिडिल ईस्ट में जारी रही, ये सहूलतकारी जारी रही, तो फिर क्या तवक्को की जाए? इससे तो मज़ीद शायद देने वाली बात है उन तमाम लोगों को जिनके साथ उनके अपने इत्तेहादी आज नहीं खड़े। मैं समझता हूँ कि मिडल ईस्ट में सिवाय यूएई के बाकी तमाम जो स्टेट्स हैं, मैं समझता हूँ कि वो निस्बतन समझ गए हैं कि ये जो हम यहाँ बैठ के कहते थे कि आयरन डोम आपके लिए नहीं है, आयरन डोम इजराइल की सेफ्टी के लिए, इट्स नॉट गोइंग टू डिफेंड यू, इसने साबित कर दिया कि ये आपको डिफेंड नहीं करेगा। जैसे सना साहब ने कहा, आई विश कि यूएई भी ये बात समझ जाए। आप देखिए कि जंग से, ये पीस टॉक से कुछ दिन पहले वेरी सीनियर अमेरिकन एक एनालिस्ट है, ही वाज सेइंग कि अगर जंग बंदी इस वक्त हो जाए तो सिर्फ एक मुल्क है जो रेजिस्ट करेगा विद इन द अरब स्टेट्स, वो यूएई होगा। उसका बस चले तो ये जंग खत्म ना हो। कतर इमीडिएटली मान लेगा, एमबीएस फॉर द टाइम बिंग विल गो विद व्हाटएवर ट्रंप इज सेइंग, बट नॉट इन द लॉन्ग रन। तो आई थिंक कि ये जो मिलिटरीली करने की बात है, आई डोंट थिंक कि अभी अगर वो दोबारा इसको ट्रंप थ्रेटन करके ब्रेक करता है तो उसको कामयाबी होगी। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो एक पायलट को रेस्क्यू करने की कहानी, एक घंटा तक सदर अमेरिका, उसके साथ CIA का चीफ, वो सारे हैं, अरे भाई दैट वाज टू पिक अप द यूरेनियम। बिल्कुल, आपको और उसमें बुरी तरह से एक्सपोज हुए, नाकाम हुए और अपने तैयारों को